अधिवक्ताओं की तत्कालीन हड़ताल सवालों के घेरे में। गोवर्धन तहसील में अधिवक्ताओं में हुई दो गुट। तहसील कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर कुछ अधिवक्ता बैठे हैं धरने पर। कुछ अधिवक्ताओं ने धरने को बताया अनाधिकृत। दूसरे गुट के अधिवक्ताओं ने कुछ अधिवक्ताओं को कहा दलाल। आपस में अधिवक्ता तहसील में हो रहे अधिवक्ताओं द्वारा अनाधिकृत कृत्यों की खुलने लगे पोल कर रहे अधिकारियों से। कोई 1.5 महीने से हम परेशान हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई वार्ता नहीं की है। और यहाँ मनमाने तरीका दाखिल खारिजों में आदेश करने में, और जो 32/38 के आदेश होते हैं उनमें भी पैसे मांग रहे हैं। लेखपाल वगैरह सब कर्मचारी हैं। भ्रष्टाचार बहुत दूर से, पूरी जिले की तहसील सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार गोवर्धन तहसील में है। इस वजह से हम यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। आज क्या हुआ है, जो आपसे हड़ताल के आधे लोग यहाँ पर, जो आधे अधिवक्ता हैं वो अलग हो गए हैं, और 3-4 कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अलग हैं। हम सभी अधिवक्ता हैं और हमारे वो भी अधिवक्ता भाई हैं, हम कोई अलग नहीं है, सब हमारा एक परिवार है। एक विरोध कोई विरोध नहीं है, ऐसा है परिवार में सब वो रहता है और कोई विरोध नहीं होता है। सभी अधिवक्ता हमारे भाई हैं, परिवार की तरह हैं, और हमारे मंच पर भी आए हैं, साझा हैं। और हम तो केवल हम जो बैठे हैं, वो जो ऑडियो क्लिप जो जारी वो जो वायरल हुई है, जिसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि 60,000 रुपए उनको लेके मुझे दे दो। लहरेश के द्वारा अवस्थी ने कोई 60,000 रुपए लिए गए हैं, उन पैसों को मुझे दे दो, मैं SDM साहब को दे दूंगा। और ये लेन देन का मामला है, वो कोई फाइल वाइल का मैटर है, कुछ पैमाइश का है, फाइल का है। और ये मामला अभी लगभग 1.5 महीने से हम सब लोग और न्याय कार्य से परख चल रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है क्या? अब ऑडियो वायरल की जांच कराई जाएगा। सच्चाई हमारे पास तो आई है, किसी ने भेजी है, वायरल हुई है, हमने देखी सुनी, हमने उसको आगे रखा, SDM साहब के भी सामने रखा, SDM साहब ने, और SDM साहब ने उस वायरल को ऑडियो को संज्ञान लेते हुए DM साहब को लेटर लिखा। इसी में हम सब अधिवक्ता वहाँ DM साहब के पास भी गए, DM साहब से भी हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराए। और भी कई समस्या हैं, जैसे ये लेखपाल वगैरह जो अपने फाइलों को ले जाते हैं दाखिल खारिज को, घर पर रख लेते हैं, क्लाइंटों को बुलाते हैं, उनसे फिर डीलिंग करते हैं। जब ये वो होता है, कह रहे हैं निजी कारणों से, तो वो हमारे पास आए, वो भी हमारे भाई हैं, अपनी उसके बताएं। और हमारा कोई निजी नहीं है, हमारा किसानों से और बातकारियों के हित के लिए हम कर रहे हैं, हमारा कोई निजी धरना नहीं है। बहुत से अधिवक्ता ये बता रहे हैं कि बहुत अधिवक्ता तो यहाँ है ही नहीं। कुछ यहाँ दलाल किस्म के व्यक्ति घूमते हैं, जिनका हो सकता है हमारी धरना से उनको समस्या आ रही हो, क्योंकि हमारी धरना से उनकी दाल रोटी बंद हो जाएंगी, जो आके अधिकारियों की चापलूसी करते हैं और अपने कामों को अपने दलाली के माध्यम से वो संपन्न कराने के लिए। हो सकता है कुछ दलालों को हमसे दलालों को मतलब दिक्कत हो रही होगी। के रूप में दलाल यहाँ डोल रहे हैं तहसील में। ऐसा कोई अधिवक्ता दलाल नहीं है, जो दलाल है चंद उनको ही दिक्कत हो रही है। अधिवक्ता कभी दलाल नहीं होता है, अधिवक्ता बातकारियों के हित में लड़ाई लड़ता है, और ये अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, ये भ्रष्ट कर्मचारियों की लड़ाई है। और हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक इनका कोई यहाँ से तहसील से ट्रांसफर या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वैसे इसका कोई वास्तविक रीजन नहीं है, और एक्चुअल में देखने में ये लगता है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, और वो वीडियो अभी की बताई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो वीडियो पिछले 1.5 साल पुरानी है, और उसमें स्लिप ऑफ टंग हो जाने के कारण पेशकार महोदय से किसी के लिए गाली निकल गई। पर्सनली उसने किसी का नाम भी नहीं लिया। गाली देने के बावजूद भी उसने प्रत्येक अधिवक्ता से माफी मांग ली। भाई ये हमारी हिंदू संस्कृति में ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग के तुम्हारी शरणों में आ गया, अगर किसी से गलती बाई मिस्टेक कोई गलती हो गई और उन्होंने आपके चरण पकड़ करके माफी मांग ली, तो उसमें हड़ताल का विषय ही नहीं रहा है, उसको माफ कर देना चाहिए। भाई हमारे भाइयों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है और घर में वाद विवाद हो जाता है, तो क्या हमारे आपस में विवाद खत्म नहीं होते? और 1.5 साल पुरानी वीडियो का प्रकरण आप उठा रहे हो। एक उसका मुद्दा है, दूसरा एक आर के हैं नरेंद्र तरकर। मेरी भी 3 फाइलें थी, मैंने काफी विवाद किया था, लेकिन उन्होंने कहा वकील साहब मैं अभी नया यहाँ पे ज्वाइन किया है, मैं पहले लेखपाल था, मुझे प्रोसीडिंग क्या होती है इसकी जानकारी नहीं है। वो प्रोसीडिंग में 1-2 महीने में सीख जाऊंगा और मैं प्रॉपर आपकी फाइलों को करूंगा। मेरी 3 फाइलें की हैं, मैं SDM तहसीलदार साहब से मिला, उन्होंने उनको समझाया इन फाइलों को इस तरीके से कर दीजिए। मेरी फाइलें 3 हुई और उसमें मैंने 1 चवन्नी पैसा नहीं लिया मेरे से। बाकी काम सबके हो रहे हैं, और किसी भाई की कोई सी पैसा लिया हो तो बता दें। अब ये किस पर कारणों से हड़ताल कर रहे हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बाकी मैक्सिमम वकील हड़ताल के पक्ष में नहीं है, कोई भी हड़ताल नहीं जा, क्योंकि बातकारी यहाँ से 3 महीने से यहाँ उद्यम हो रहा है। बातकारी कहाँ से, दिल्ली से, जयपुर से, कहाँ से आता है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। भाई हम लोग यहाँ बातकारियों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि उनका शोषण करने के लिए। जो लोग हड़ताल कर रहे हैं वो वाकई में हो सकता है जो हड़ताल कर रहे हैं उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। अधिवक्ता है क्या?
नहीं, कुछ अधिवक्ता इसमें ऐसे भी हैं जो हमारे यूपी बार काउंसिल के द्वारा एक बायलॉज जारी किया जाता है सीओपी का, तो उनके पास सीओपी भी नहीं है, फिर भी वो हड़ताल कर रहे हैं। जो हमारे अधिवक्ता हड़ताल करने का राइट है कि नहीं? जब है ही नहीं तो राइट कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा राइट? ठीक है, धन्यवाद। ना कोई मीटिंग हुई ना कुछ, शाम का 4-5 जो लोग हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट होंगे वो यहाँ बैठ गए। हमारी तो कोई हड़ताल है नहीं, हड़ताल पहले चल रही थी, कुछ हमारे मुद्दे थे जो एसडीएम साहब से हमारी बातें हुई और उसके बाद उन्होंने विरोध भी किया, तो एसडीएम साहब से हमारी बातें हुई है और हमारा तो कोई मुद्दा है नहीं। अब जो हड़ताल कर रहे हैं उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं, हमने तो हड़ताल खत्म कर दी।